हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो भाई आज यानी कि मैं पेपर दे के आया था। आज 2-3 दिन हो गए। 24 तारीख को पहले शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो भाई ये एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है वो आपको बताऊंगा। कि भाई बहुत से भाई कह रहे हैं कि भाई 90 तो आराम से हो जाएंगे। तो 90 तो भाई ऐसी कुछ नहीं है। ये पूरा बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने अपना कर सकते हो, बिल्कुल जो आराम से कर सकता है कोई बच्चा। हर कोई स्टूडेंट इतना कर सकता है, वो आज मैं बताऊंगा। और कितना कट ऑफ इसका रहने वाला है वो सब डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखिएगा, पेपर का एनालाइज करते हैं हम। क्वेश्चन नहीं बताऊंगा भाई, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, सिर्फ पेपर बताऊंगा। ठीक है। तो सिर्फ भाई देखिएगा, पेपर जो है ना ज़्यादा हार्ड है, ना ज़्यादा ईजी है, मॉडरेट लेवल का है। ठीक है। जैसे सिर्फ कह सकते हैं कि थोड़ी सी मैथ आसान है। ठीक है, मैथ ही आसान है और कुछ आसान नहीं है। बहुत से भाई से जो पहले ये 18 तारीख को, जो 18-19 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें थोड़ी सी जीके आसान थी। तो भाई आज जो स्टूडेंट थे उछल गए कि भाई पेपर बहुत आसान आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जीके में दम है। ऐसा नहीं कि आराम से कोई 35 कर सकता है, 40 कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। 40-45 बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है। मैं बताऊँ कितने कितने स्कोर कर सकता है। तो भाई देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर मैथ में जो है ना, मैथ में अगर 15 में से बता बात करूँ, तो भाई 15 में से सिर्फ जो अच्छा, जो सिर्फ एवरेज स्टूडेंट है, तो भाई 10-12 क्वेश्चन तो आराम से कर देगा। 12 क्वेश्चन। ठीक है। 15 में से 12 क्वेश्चन तो आसानी से कर देगा। लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो भाई ट्रिकी है, यानी कि जो 2D 3D से पूछ रहे हैं। और एक क्वेश्चन भाई प्रिज्म का आ रहा है, वो अच्छे लेवल का आ रहा है, यानी सिर्फ ज़्यादा लेवल नहीं है। फॉर्मूला ऐसे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर दोगे। ठीक है। पहले प्रिज्म पूछता था, अब थोड़ा सा पिरामिड पूछने लगा है। तो इन्हीं से पूछ रहा है। प्रिज्म और पिरामिड के अगर आपने फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तो उनको याद कर लो। ठीक है। आसानी से आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो भाई 12 क्वेश्चन जो है ऐसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है। और रीजनिंग बात करते हैं, तो भाई रीजनिंग में जो है ना 22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक स्टूडेंट कर सकता है। ठीक है। 22 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ज़्यादा इतनी इजी भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो है ना एक क्वेश्चन तो सिर्फ उसका आ रहा है, सिर्फ मिरर इमेज का और वाटर इमेज का, यही आ रहा है। और एक दो क्वेश्चन उसके वो है ब्लड रिलेशन के। तो भाई दो तीन लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो भाई आपको उलझा सकते हैं। ठीक है। तो 22 क्वेश्चन जो है आसानी से आप कर सकते हो। तो जीके की बात करते हैं भाई। जीके में सबसे बड़ी वो होता है परेशानी। तो जीके में जो है ना, अगर आप 25 अभी जो जो शायद जो 23-24 के बाद में एग्ज़ाम में हो रहे हैं, अगर आपने 25 क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, तो भाई बहुत बढ़िया है। आपका जीके बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं लेने गई। ठीक है। कि 25 क्वेश्चन भाई बहुत ही डरा नहीं रहा भाई मैं। 25 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो बहुत सेफ रहोगे। ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ उतना ही करना है जितना आपको आता है। ठीक है। और कंप्यूटर की बात करते हैं भाई। तो कंप्यूटर भी इतना इजी लेवल नहीं रख रहा है कि भाई आप देखो तुरंत कर दो। टाइम लग रहा है पढ़ने में, क्योंकि थ्योरी थ्योरी बेस पूछ रहा है। ठीक है। थ्योरी बेस पूछ रहा है, तो इसमें जो है ना एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड और कुछ एम एस पावर पॉइंट के भी आ रहे हैं कुछ तो। और कुछ जो हमारे ईमेल के भी हैं, इंटरनेट के भी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनमें कंप्यूटर में भाई 7 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हो तुम। यानी जिसने कंप्यूटर पढ़ा है वो 7 क्वेश्चन आराम से कर देगा। तो अभी बात करते हैं कि अब कितना स्कोर बनाइए टोटल। तो देखिएगा 22 और ये कितने हो गए, 34, 34 और ये 32। तो कितने हो गए, ये 68 हो गए नंबर। 68 आपके बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आपके सही क्वेश्चन 68 बैठ रहे हैं तो भाई कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से हो जाएगा काम आपका। फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का फाइनल सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। भाई इसे ये रो स्कोर है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन होके लगभग 2-3 क्वेश्चन 2-3 नंबर और बढ़ जाएगा, जो लगभग 70 के आसपास आपका पहुँच जाएगा। ठीक है। ये आपको तो करना है। ठीक है भाई, ये तो वो स्टूडेंट है जो आसानी से कर सकता है। ठीक है। तो मैं बात करूँगी अब कट ऑफ कितनी आएगी भाई इसकी। तो भाई कट ऑफ जो है ना, बहुत से भाई 90 अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो 90 अटैम्प्ट कर रहे हैं, और करने लायक पेपर जो स्टूडेंट करता है, अच्छे अच्छा स्टूडेंट है, वो 68 कर पाता है, जो बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। तो भाई 90 से सिर्फ 20 क्वेश्चन घटा दो इसमें से, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है निगेटिव मार्किंग आपको ले जाएंगे। तो भाई मैं बात करूँ कि इसकी -4 इसमें से और कर दो, तो 64 पा गए रुकी गाड़ी। तो भाई 64 नंबर पे ना आपका फिजिकल पर नंबर आ जाएगा। अगर आपके 60+ नंबर आपके बन रहे हैं, 60+ अगर आपके नंबर बन रहे हैं, कितने, 60+,
कोई सी कैटेगरी से, कोई सी कैटेगरी से नहीं, सिर्फ जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में जो है ना सिर्फ 2 नंबर और बढ़ा लो इसमें। तो 62 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी को हो ना तो आपका फिजिकल में नाम आएगा, कोई टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और 60 नंबर वाले जो हमारी और कैटेगरी है, जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 60 नंबर अगर आपके ऊपर हैं तो आप फिजिकल स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 99% कह रहा हूँ मैं, 1% गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप करते रहिए तैयार। ठीक है। और SC ST की बात करें तो 55, अगर आप 55 प्लस ना हो नंबर बन रहे हैं 55 प्लस, तो भाई आपका फिजिकल में नाम आने वाला है, आप फिजिकल करते रहिए। तो भाई फाइनल जो कितनी कट ऑफ बढ़ती है, तो फाइनल भाई वो कट ऑफ बढ़ती है कि भाई अगर आपके फिजिकल जल्दी हो गए तो शायद कट ऑफ नहीं भी बढ़े, 1-2 नंबर ही बढ़े। अगर फिजिकल आपके थोड़े से लेट हुए, 2-3 महीने और 3 महीने और लेट हुए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि फिजिकल आपका लेट होगा, जल्दी फिजिकल होगा। तो मेरे हिसाब से +2 नंबर और सब में कर दीजिएगा, सिर्फ +2 नंबर बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो सिर्फ अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आपने तैयारी, अपनी फिजिकली तैयारी करते रहिए। यूट्यूब पे ज़्यादा वो नहीं करें कि भाई इसकी वीडियो देखो कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, बिल्कुल नहीं करना है। अपना अगर आपके 60 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकली तैयारी करते रहिए। ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।